ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता, उसे तो सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम काल सर्पयोग कुंडली के चौथे भाव में बनता हो तो किस तरह का फल देता है और जातक के जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है और जातक जीवन में कितना संघर्ष करता है। तो दोस्तों, काल सर्पयोग दुर्योग माना जाता है और ये अगर कुंडली में बैठा हो, कहीं पर भी बना हो, तो जातक का जीवन संघर्षमय हो जाता है। तो दोस्तों, चर्चा करने से पहले बता दूं कि आपको जो भी समस्या आपकी है, अगर आप उसके बारे में निवारण चाहते हैं या आप लंबी बीमारी से पीड़ित हैं या आप शिक्षा व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं या आपके जीवन में बार बार घटनाएं हो रही हैं, तो आपको रियल जन्म डेट समय लिख कर देना पड़ेगा। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आपको कुंडली बनवाना है या कुंडली मिलान करवाना है या शादी के बारे में जानना है, प्रेम विवाह के बारे में जानना है, तो आपको सही समय, सही स्थान, डेट लिख कर देना होगा कमेंट के माध्यम से या फ़ोन कॉल के, तो आपको सही जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप संपर्क कर सकते हैं योगी ज्योति सागर चैनल पर और जान सकते हैं अपने बारे में। जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कुंडली देखकर बताया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम चर्चा की तरफ। आज हम कुंडली के चौथे भाव में अगर काल सर्पयोग बनता हो तो जातक को कितना संघर्षमय बना देता है, उसकी चर्चा करेंगे। उसका जीवन कितना संघर्षमय बीतता है। तो दोस्तों, अगर राहु चौथे भाव में हो और केतु 10वें भाव में हो और उनके बीच में सारी ग्रह आ जाए, जितनी ग्रह हैं, तो वहाँ काल सर्पयोग बन जाता है। और ये काल सर्पयोग चौथे भाव में बना होने के नाते चौथे भाव से माता, ज़मीन और वाहन का सुख देखा जाता है। जितने सुख हैं हमारे जीवन में वो चौथे भाव से देखा जाता है। अगर चौथे भाव में काल सर्पयोग बनता है तो जातक को जीवन में धन समृद्धि पाने में बहुत ही कोशिशें करनी पड़ती हैं और वो बार बार असफल हो जाता है। तो दोस्तों, माता से भी उसे सुख नहीं प्राप्त होता है और वो दर बदर भटकता रहता है, क्योंकि चौथे भाव में अगर राहु ऐसा योग बनाता है तो वाहन से संबंधित सुख भी उसे प्राप्त जल्दी नहीं होता है। तो दोस्तों, माता से सुख की प्राप्ति नहीं होगी पहला, और ज़मीन का भी लफड़ा चलेगा, और दूसरा पिता या पति से दुख, माता की ममता और स्नेह में कमी, वाहन तथा नौकर चाकरों को लेकर अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं होती हैं, प्रायः शिक्षा अधूरी रह जाती है। मानसिक परेशानी व तनाव बना रहता है, जिसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। नौकरी एवं व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रहता है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि जातक कंगाल हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति इसमें खराब भी हो जाती है और नौकरी और व्यवसाय में उतार चढ़ाव बराबर बना रहता है अगर चौथे भाव से राहु काल सर्पयोग बना रहा हो तो। सगे संबंधियों एवं मित्रों से विश्वासघात भी मिलता है इसमें। जीवन में निरंतर संघर्ष बना रहता है।
तो दोस्तों जीवन प्रायः संघर्षमय हो जाता है अगर चौथे भाव में राहु काल सर्प योग बना रहा हो तो। अगर आपकी कुंडली में ऐसा है, आप कुंडली देखकर जान सकते हैं कि चौथे भाव में अगर राहु और 10वें में केतु है और उसके बीच में सारी ग्रह आ जाती हैं तो काल सर्प योग बन जाता है कुंडली में, जो कि व्यक्ति का जीवन संघर्षमय से गुजारता है व्यक्ति, और संघर्ष में सफलता भी उसे जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो दोस्तों इसके लिए उपाय बताता हूँ मैं। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो ज़रूर आपको कुछ न कुछ फ़ायदा होगा और प्रभाव भी काल सर्प योग का कम हो जाएगा। और इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। राहु केतु के मंत्रों को भी पढ़ना चाहिए और उनके यंत्रों को भी जल में प्रवाहित करना चाहिए। और जौ भी जल में बुधवार को आप बहा सकते हैं, इससे भी राहु शांत होता है। और सिद्ध काल सर्प शांति यंत्र की भी स्थापना आप कर सकते हैं और उसकी पूजा उपासना भी आप करके काल सर्प योग का प्रभाव कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें शिव जी की भी पूजा उपासना की जाती है और गणेश जी की भी पूजा उपासना की जाती है, इससे भी राहु शांत होता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन अगर जाप करेंगे तो राहुजन्य पीड़ा से आपको ज़रूर राहत मिलेगी और राहु का प्रभाव भी आपके जीवन पर कम हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा घातक होता है ये काल सर्प योग मानव के जीवन में। अगर जातक की कुंडली में है तो जातक संघर्ष करता रहता है और सफलता पाने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप कुछ ये करेंगे उपाय तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ राहत मिलेगी और आपका कार्य भी सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी हमने आपको दी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे और भी भाई बहन इसका लाभ उठा सकें। अगर उनकी कुंडली में चौथे भाव में राहु है और 10वें भाव में केतु है और उनके बीच में सारी ग्रह है तो काल सर्प योग होता है, और ये उपाय करेंगे तो उनको ज़रूर कुछ न कुछ राहत महसूस होगी और जीवन में सफलता भी प्राप्त होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। जय माता दी, जय हिंद।